तो भाई खुफिया हमला यानी कि सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 4 आ चुका है भाई, जिसको देखने के बाद आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि भाई बहुत सारे ट्विस्ट देखने मिले हैं इसमें। तो भाई अभी तक एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 3 तक क्या हुआ आइए जानते हैं। तो भाई कुछ बागी स्कल्स हैं जो ह्यूमन रेस को आपस में लड़वाकर खत्म करना चाहते हैं। उनका लीडर यानी कि ग्रेविक, उसके पास ग्रूट और एक्सट्रीमस की पावर आ चुकी है। और भाई एपिसोड 3 के लास्ट में ग्रेविक ने गाया को मार दिया था। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग गाया से होती है, जिसका हमने अनुमान लगा चुके थे कि वो सरवाइव कर जाएगी और एक तरह से देखा जाए तो वो सुपर स्कल बन चुकी है। तो यहाँ दिखाया जाता है कि जहाँ उसने डॉक्टर डेल्टन की मेमोरी रीड कर ली है और उसको पता है कि इसको सुपर स्कल की पावर कैसे लेनी है, उस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। तो बेसिकली गाया बन चुकी है सुपर स्कल, जिसपे एक्सट्रीमस की पावर है, जिसकी मदद से वो उस वाउंड को हील कर लेती है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पेरिस में। यहाँ पर 2012 का सीन आता है। यहाँ एवेंजर ने जस्ट न्यूयॉर्क को बचाया है लोकी से। उसके बाद फ्यूरी प्रिस्किला से मिलने जाता है। यहाँ कुछ बातें होती हैं जो कुछ खास तो नहीं थी, जस्ट कपल थिंग। फिर यहाँ प्रेजेंट डे में रोडी का स्कल जो प्रिस्किला से मिलने आता है, जो कहता है कि फ्यूरी को तुम मार दो, जिसपे प्रिस्किला फ्यूरी को काइंड ऑफ डिक्लाइन ही करती है इस बात पर। वो कहती है वो कुछ नहीं कर पाएगा। और फनी बात ये है कि भाई फ्यूरी सारी बातें सुन रहा है। यही होता है जब तुम जासूस की जासूसी करते हो तो। लेकिन फ्यूरी इन बातों को कैसे सुन रहा था? तो भाई एपिसोड 3 में हमने देखा था कि फ्यूरी और प्रिस्किला की बातें चल रही थी। यहाँ फ्यूरी को प्रिस्किला पे थोड़ा शक होता है। उसी वक्त हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ वो उसके मोबाइल को देखता है। तो कहीं ना कहीं उसने एक छोटा सा माइक उसके फोन में कहीं ना कहीं लगा दिया होगा, जिससे उसको ये सारी बातें सुनाई दे रही हैं। यहाँ पर टेलोस और गाया मिलते हैं, जो गाया टेलोस से पूछती है कि तेरा प्लान है क्या। तो भाई वो 3 बातें बताता है कि पहले हमें बागी स्कल्स को रोकना होगा और फ्यूरी की मदद करना होगा। उसके बाद हम प्रेसिडेंट के पास जाकर उनसे बार्गेनिंग करेंगे कि हमने तुम्हारे प्लेनेट को बचाया है, तुम हमको माफी दो और रहने की जगह भी। लेकिन ये प्लान गाया को पसंद नहीं आया, क्योंकि भाई इसको अपने स्कल फॉर्म में रहना पसंद है, जो कि भाई इस प्लान से मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से ये उसकी आजादी नहीं है। और यही दूसरी ओर फ्यूरी प्रिस्किला को कन्फ्रंट करता है और हमें असली प्रिस्किला के बारे में पता चलता है कि असली प्रिस्किला, जिसको हार्ट की बीमारी थी उसके बचपन से ही, के मरने के बाद वारा ने उसका रूप ले लिया था और वही रूप को देखकर अपना फ्यूरी उस पर फिदा हो गया था। खैर यहाँ दोनों एक दूसरे के गन पॉइंट पर रख लेते हैं। गोली भी जरूर चलती है, लेकिन लगती किसी को नहीं है। यही इन दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग पॉइंट आता है जो उनको बचा लेता है। उसके बाद फ्यूरी प्रिस्किला से कहता है कि उनको पता चल जाएगा, वो तुम्हारे पीछे आएंगे, मतलब कि दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं। खैर इसके बाद यहाँ फ्यूरी रोडी के यहाँ पहुंच जाता है, जो कि एक स्कल है। वहाँ वो उसको पापी वैन फिंकर ड्रिंक पिलाने के लिए आता है और यहाँ पर फ्यूरी को पता है कि ये सामने वाला रोडी स्कल है। तो फ्यूरी रोडी से कहता है कि एक स्कल स्पाई है जो कि प्रेसिडेंट के बहुत करीब है, और फ्यूरी रोडी से कहता है कि उसको अपनी जॉब वापस दे दे। लेकिन भाई ये ठहरा स्कल मना कर दिया साफ साफ। और ऊपर से भाई उसको मारिया हिल की फुटेज दिखाने लगा, जिसमें निक फ्यूरी मारिया को गोली मार रहा है और उसको ब्लैकमेल करने लगा और कहता है यहाँ से निकल जा। यहाँ फ्यूरी चुपचाप निकल तो जाता है, लेकिन भाई फ्यूरी के हर कदम में कुछ ना कुछ छुपा होता है। उसने भाई ड्रिंक में एक लिक्विड लोकेशन ट्रैकर लगा दिया था, जिससे रोडी की लाइव लोकेशन उसको मिलती रहेगी, और इसको रोडी पी लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट यहाँ से निकल रहे हैं रोडी के साथ, और वहीं दूसरी ओर ग्रेविक प्रेसिडेंट पे हमला कर देता है। और इसके बाद ही जस्ट फ्यूरी और टेलोस भी वहां आ जाते हैं, क्योंकि उनको लाइव लोकेशन मिलती है रोडी की। यहाँ ग्रेविक अपना सुपर स्किल की ताकत दिखाता है, जो कि काफी अच्छी थी, जो कि भाई ग्रूट की पावर देखने मिली है यहाँ पर। खैर यहाँ पर काफी गन फाइट चल रही है, जिसमें भाई मजा तो आया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। फिर यहाँ पर टेलोस प्रेसिडेंट को गाड़ी से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पर टेलोस को गोली लग जाती है। गोली लगने से वो अपने असली रूप में आने लगता है, जिसको देख यूएस आर्मी कहती है कि ये क्या चीज है भैया, ये प्रेसिडेंट को उठाने आया है एलियन। फ्यूरी उनको समझा देता है कि भाई ये प्रेसिडेंट को बचाने आया है, ना कि ले जाने। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को बाहर निकाल लिया जाता है, गाड़ी में बिठा दिया जाता है, और एक आर्मी का बंदा टेलोस को उठाकर ला रहा था। तभी हमें पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ग्रेविक है, जो कि टेलोस को मार देता है। और जब फ्यूरी इस पर गोली चलाता है तो भाई वो एक्सट्रीमिस्ट वाले रूप में दिखता है, और इसको देखकर तो अपना फ्यूरी भी शॉक हो चुका है। वो समझ गया है कि भाई ये लड़ाई अब स्कल्स वाली नहीं है, ये सुपर स्कल्स बन चुके हैं। खैर यहाँ पर फ्यूरी को थोड़ा डर भी लगता है, जो उसके चेहरे पे साफ साफ दिखता है, उसकी भी फट चुकी है। और यहाँ से ग्रेविक निकल जाता है और फ्यूरी प्रेसिडेंट के साथ गाड़ी में बैठ के निकल जाता है, लेकिन वहाँ वो टेलोस को छोड़ जाता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस था और वो बेहोश हो चुका था और इतना टाइम नहीं था उस पर। और यही अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई 4 एपिसोड में 2 अच्छे लोग निपट चुके हैं। खैर इस एपिसोड के सेकंड हाफ ने थोड़ा तो मजा दिया, एकदम से पेसिंग पकड़ी, वो अच्छा लगा। फ्यूरी ने अपने 2 लोग खो दिए हैं और दोनों ही बार वो उनको छोड़कर चला गया, और दोनों ही लोगों को ग्रेविक ने मारा है। पहली मारिया हिल मरी, अब टेलोस मर गया। बहुत ब्रूटल है ये बंदा, अपने काम के प्रति बहुत सीरियस रहता है।
जो कमिट करता है वो करके भी दिखाता है। लिटरली उस लेवल का मजा तो नहीं दे पा रही है सीरीज। स्कल्स के आते ही सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी होता है कि इसको समझ नहीं आता है। लास्ट के 2 एपिसोड बचे हैं जो थोड़ी पोटेंशियल दिखा सकते हैं, और भाई इन दोनों एपिसोड से ही मुझे थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि ओवरऑल सीरीज थोड़ा अच्छा तो कर रही है और मुझे लगता है भाई इसको सीएफ से लोगों को ज्यादा देखना चाहिए था यार। खैर भाई, हालांकि एक सीन ने मेरे को बहुत शॉक कर दिया। जहाँ तुमने रोडी के स्कल फॉर्म को देखा होगा, और जब मैं पहली बार दिख रहा था तो उसने ऊपर टावल लगा के रखा था, मुझे लगा कोई फीमेल स्कल होगी, और यही वो रोडी निकलता है यार, मेरा रिएक्शन तो ऐसा था। खैर भाई, फीमेल स्कल को रोडी बना दिया। सच में यार, राइटिंग वाले को 21 तोपों की सलामी है, इसको और कोई नहीं मिला स्कल बनाने के लिए। खैर, जब ये स्कल लड़की से लड़का बनी तो भाई मेरा तो स्कल से विश्वास ही उठ चुका है। खैर, स्कल सच में खतरनाक है भाई, अगर वो रियल में होते तो भाई लेने के देने पड़ जाते। खैर, इस सीजन में कुछ खास तो नहीं था, फिर भी एंटरटेनिंग था, मजा आया थोड़ा देखकर। और भाई मुझे कमेंट बताओ कि तुमको ये एपिसोड कैसा लगा। और इसी के साथ मैंने जवान मूवी पे एक वीडियो बनाई है, चाहो तो वो देख लेना। और अपनी एक न्यू सीरीज आ चुकी है मास्टर चर्चा नाम से, अगर चाहो तो उसको भी देख लेना, यहीं कहीं आ जाएगी दोनों। तो भाई मिलते रहेंगे।